जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम पूज्य गुरुदेव के एक मार्मिक संस्मरण को याद करेंगे, जिसमें पूज्य गुरुदेव भी रो पड़े। कितने दयालु और कितना ममत्व है पूज्य गुरुदेव में, जो अपने शिष्यों का दुख दर्द देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या ऐसा गुरु हमें मिलेगा? बड़े भाग्यशाली हैं हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं, जो ना केवल गुरु हैं बल्कि माँ की ममता की तरह उनके अंदर अनेकों ममताएं उमड़ उमड़ कर बाहर आती रहती हैं और अपने शिष्यों को माँ की तरह प्रेम करते हैं। आइए जानते हैं उस कहानी को, जिस कहानी से हम यह जानेंगे कि पूज्य गुरुदेव क्यों रो पड़े थे। मध्य प्रदेश में यज्ञ चल रहा था। गुरुदेव के साथ मैं भी वहाँ गया हुआ था। एक दिन एक हॉल में 300-400 बहनें उनके साथ बैठी हुई थीं। बातचीत के साथ साथ हंसी के फव्वारे छूट रहे थे। गुरुदेव बात बात में हंसाते जाते थे। सभी बहनें उनकी बातों पर हंस रही थीं। एक बहन उन सब में गुमसुम बैठी थी। उसे हंसी नहीं आ रही थी। उसे दुखी देख गुरुदेव ने पास बुलाया और पूछा, बेटी तुझे क्या दुख है? वहाँ बैठी सभी बहनें सज धज कर आई थीं। अच्छे अच्छे कपड़े जेवर पहने हुए थीं और वह लड़की सिर्फ सफ़ेद धोती पहनी थी। गुरुदेव की बात को उसने कोई जवाब नहीं दिया, केवल सिर झुका लिया। गुरुदेव ने फिर दुलारते हुए पूछा, बेटी क्या कष्ट है तुझे? तू हंस भी नहीं रही है। उसे निरुत्तर देख गुरुदेव उसे अलग ले गए। मैं भी उनके साथ चला गया। मैं हमेशा उनकी हर एक बातचीत सुनने का प्रयास करता। उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। अलग ले जाकर उन्होंने उससे पूछा, बेटी बता तुझे क्या दुख है? तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा। उसने लंबी सांस ली, फिर बोली, गुरुदेव मुझे कोई दुख नहीं है। उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा आई। गुरुदेव के बहुत दबाव डालने पर उसने बताया कि उसकी शादी बहुत बचपन में ही हो गई थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका है और अब वह स्वनिर्भर जीवन जी रही है। एक विद्यालय में शिक्षिका है और अपना सब काम स्वयं करती है। विधवा होने का दुख तो वह झेल ही रही थी, मगर समाज की बेरुखी से वह बुरी तरह टूट चुकी थी। वह कह रही थी, मैं 100 अखंड ज्योति मंगाती हूँ, उसे लेकर सुबह किसी के घर जाती हूँ तो सभी मुझसे नाराज होते हैं कि तू विधवा है, सुबह सुबह आकर मुँह दिखला दिया, न जाने आज का दिन कैसा बीतेगा। सब गाली भी देते हैं। मैं चुप होकर सुन लेती हूँ और वापस चली आती हूँ। शाम को अखंड ज्योति बांटने जाती हूँ, तब भी वे यही कहते हैं कि शाम को आकर मुंह दिखला दिया, कल से हमारे घर मत आया कर। वह सिसकते हुए कह रही थी, जहाँ जाती वहीं सब मुझसे नफरत करते हैं। पत्रिका बांटने घरों में ना जाऊँ तो उनके पैसे अपने वेतन से भरने पड़ते हैं। अपने खर्च में कटौती करनी पड़ती है। समाज की इस नफ़रत को लेकर जीने की इच्छा नहीं होती। कभी कभी सोचती हूँ कि आत्महत्या कर लूँ, पर आप कहते हैं आत्महत्या पाप है, मगर मैं जीऊँ तो कैसे? बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके साथ साथ गुरुदेव भी रोने लगे। मेरे भी आंसू नहीं रुक रहे थे। गुरुदेव ने उससे कहा, चल बेटी मेरे साथ चल। फिर हॉल में सबके बीच आकर वे कहने लगे, बेटी मैं अपनी बात नहीं कहता, वेद की बात कहता हूँ। तू तो पवित्र गंगा जैसा जीवन जीती है, श्रम करती है, लोक मंगल का कार्य करती है, ब्रह्मचर्य से रहती है। तू साक्षात गंगा है। जो तेरे दर्शन करेगा सीधे स्वर्ग को जाएगा। और जो सब यहाँ बैठी हैं श्रृंगार करती हैं, फैशन करती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, देश के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा करती हैं, जो भी इनके दर्शन करेगा सीधे नरक को जाएगा। गुरुदेव को इतना क्रोधित होते मैंने कभी नहीं देखा था। वे कह रहे थे, जो दुखी है उसको और दुख देना पाप है। जो यह कहता है कि विधवा को देखने से पाप लगता है, वह सबसे बड़ा पापी है। बेटी तू तो शुद्ध और पवित्र है। उनकी इस बात पर वहाँ बैठी सभी बहनों ने गर्दन नीची कर ली। थोड़ी देर बाद गुस्सा ठंडा होने पर उन्होंने उनसे कहा, कहो बेटियों आपको क्या कहना है? इस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सभी शांत होकर बैठी रहीं। थोड़ी देर बाद जब उठकर जाने लगी तो मैंने दरवाजे तक जाकर उनसे कहा, बहनों गुरुदेव की बातों का बुरा नहीं मानना,
वे गुस्से में हैं, इसीलिए उनकी बातों पर विचार करना। वे लज्जित होकर बोली, भाई साहब, गुरुदेव की बातों का बुरा क्यों मानेंगे? उन्होंने तो सही बात कही है। विधवा तो शुद्ध पवित्र जीवन जीती है। आज उन्होंने हमारी आंखें खोल दी। आज से हम जब भी किसी विधवा का दर्शन करेंगे, उसमें गंगा माता का दर्शन करेंगे और उसे कोई कष्ट हो तो उसकी मदद करेंगे। हम दूसरों को भी बताएंगे कि विधवा का दर्शन करने से पाप नहीं होता। वे कह रही थी कि गुरुदेव ने हमारी आंखें खोल दी। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु हमें मिले। ऐसे गुरु हों तो देश में फैला हुआ अज्ञान शीघ्र ही दूर हो जाए। वह दुखी बहन भी वहीं खड़ी ये सब बातें सुन रही थी। उसके मुख पर संतोष के भाव थे। दुख के बादल छट चुके थे। हल्की सी धूप छिलमिला रही थी। ऐसे हैं पूज्य गुरुदेव, जो न जाने कब किसकी जीवन को कैसे बदल दें। उनके एक विचार से अनेक लोगों के जीवन बदल जाते थे। वो बस अपने विचारों के माध्यम से ही लोगों का हृदय परिवर्तन कर देते थे। दूसरों का दुख देखकर रो पड़ते थे, दूसरों की खुशियों में खुश हो जाते थे। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले थे हमारे पूज्य गुरुदेव। धन्य हैं जो हम उनके शिष्य हैं। धन्य हैं हम जो हमने ऐसे गुरु को इस जीवन में पाया है। युगों युगांतर तक, जन्मों जन्मांतर तक हमें इसी गुरु का संरक्षण मिले। हम पूज्य गुरुदेव के ही शिष्य बने, यही हमारी अभिलाषा और कामना होनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।